नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो छोटी क्लासों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण। आभूषण यानी कि गहने। तो अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। इन दोनों शब्दों का अर्थ ही होता है जो सुसज्जित करे या जो सजाए, जो सजावट के काम आए। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा जब हम देखते हैं तो वो परिभाषा भी यही निकल कर आती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कि वे तत्व, वे टूल्स या वे इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी भी काव्य यानी कि कविता की सुंदरता को बढ़ाएं, उन्हें ही अलंकार कहा जाएगा। जैसे कि कवि लोग जो कविता लिखते हैं, उस कविता में ऐसा कोई भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो या ऐसा कोई भी माध्यम हो जिसके माध्यम से वो कविता और अधिक सुंदर लग रही हो, वो माध्यम कहलाएगा अलंकार। काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है। एक परिभाषा है अलंकार की, अलंकरोति इति अलंकारः, यानी कि जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। आचार्य वामन ने अपने अलंकार शास्त्र में अलंकार की यही परिभाषा दी है कि जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी भी कविता को जो सुंदर बना दे, जो अलंकृत कर दे, जो सजा दे, या कविता आपको उसकी वजह से अच्छी लगने लगे, तो वही बात या वही टूल, वही तत्व क्या कहलाएगा? अलंकार कहलाएगा। आचार्य दंडी ने कहा था, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि अलंकार काव्य के शोभाकार धर्म हैं। यानी कि वे धर्म जो काव्य में अलंकार पैदा करें या उसको अलंकृत करें, वो अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि अलंकार सीधा सीधा शब्द लिया गया है जिसका मतलब है जो सुंदरता बढ़ाए। तो चलिए अब हम अलंकार के भेदों को समझते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। हालांकि हमें अपने सिलेबस के अनुसार सिर्फ दो ही भेद कवर करने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार के अलावा एक उभयालंकार भी होता है जो अलंकार का एक भेद होता है। तो जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि शब्दालंकार वे अलंकार होंगे जिसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए। कोई कविता आपको लिखी हुई दिखी और उसको पढ़ते ही आपको उसमें कुछ अच्छा लगने लगे, जो शब्द के माध्यम से ही आपको अच्छा फील होने लगे, कुछ चमत्कार उत्पन्न होने लगने लगे, तो वहाँ शब्दालंकार होगा। और अगर किसी कविता को आपने पढ़ा और पढ़ करके उसका अर्थ समझा, तो जब उसका अर्थ समझा तो अर्थ के माध्यम से आपको चमत्कार उत्पन्न हुआ, तो वो वहाँ पर क्या कहलाएगा? अर्थालंकार कहलाएगा। इसके अलावा जब किसी काव्य में सुंदरता के लिए शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होना पड़े, उस काव्य में चमत्कार को प्राप्त करने के लिए शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होना पड़े, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तब वहाँ पर उभयालंकार होगा। तो अब यहाँ पर कुछ भेद दिए गए होंगे। ये इतने ही भेद नहीं होते हैं जितने मैंने लिखे हैं, इसके अलावा और भी कई सारे भेद होते हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अनुसार इतने भी नहीं समझने, हम सिलेबस के अनुसार कुछ कम ही समझेंगे। पर मैंने यहाँ पर कुछ मोटे मोटे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या ज़्यादा सामने आते हैं वो भेद यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि शब्दालंकार के भेद लिखे हुए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वधाभास और वीप्सा। अनुप्रास के भी कुछ भेद लिखे हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। हमें इन सभी को नहीं पढ़ना है, हमें इनमें से कुछ को ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरी होंगे। अर्थालंकार के भेद होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति, संदेह, प्रतीप, भ्रांतिमान, विभावना। ये सब वो अलंकार होंगे जो आपको अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करके देंगे कविता में। उभयालंकार के 2 भेद हैं, संकर और संसृष्टि। चूँकि उभयालंकार हमारे सिलेबस में नहीं है और हमें पढ़ना भी नहीं है, तो हमें मुख्य रूप से जो अलंकार पढ़ने हैं उनको हम आगे देखते हैं। तो हमें जो अलंकार पढ़ने हैं वो हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये 6 अलंकार हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं। इसके अलावा अर्थालंकार के हम कुछ और भेद हैं जो हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम इन 6 अलंकारों को समझेंगे और फिर आगे उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे।
तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर वर्ण की जगह पे वाक्य भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है। यानी कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार, किसी वाक्य की बार बार या किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसा कि हम अपने डेली के एग्जाम्पल में भी हम देखते रहते हैं, हमें कई सारे जो कविताएं हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये इस तरह की जो हम सुनते रहते हैं, जो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, वो सभी कविताएं या वाक्य भी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। इनमें क्या होता है? रिपीटेशन हो रहा होता है उन शब्दों का, वर्णों का, तो जिससे क्या होता है, हमें वो सुनने में ध्वनियाँ एकदम बार बार खनकती हैं, तो हमें मधुर प्रतीत होती हैं, और वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार जो है वो वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने का काम कर रहा है। जैसे कि हम काव्य के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जिनमें है तरनि तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, या फिर जन रंजन मंजन धनुज मनुज सुरभूप। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरनि तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए में ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ता ता ता, इन सभी शब्दों में ता बार बार आ रहा है, ता का रिपीटेशन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जन रंजन मंजन धनुज मनुज सुरभूप, धनुज मनुज सुररूप सुरभूप, ये थोड़ा रूप नहीं होगा, यहाँ पर धनुज मनुज सुरभूप होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, पीछे वाला वक्त शब्द जो है, पीछे वाला वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, ना और ना। यहाँ पर जा और जा रिपीट हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत का ही जो वर्ड है वो रिपीट होगा, बाद के वर्ड या बाद के अक्षर भी रिपीट हो सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। कालिंदी कूल कदम्ब की डार, यहाँ पर क वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पर माँ वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार इन सभी उदाहरणों में अनुप्रास अलंकार है। इन सभी उदाहरणों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अलावा और भी कई सारे अनुप्रास अलंकार के, ये जो मुख्य रूप लिया है हमने, इसके अलावा और भी कई सारे भेद होते हैं जिन्हें हमें अभी पढ़ना इतना आवश्यक नहीं है, उन्हें हम बाद में देखेंगे। हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म या जोड़ा। तो जहाँ पर एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी कि शब्द जो है वो बार बार आए या अनेक बार आए, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ कैसा निकलेगा? अलग निकलेगा। वही अर्थ एक हर बार नहीं निकलेगा, शब्द का एक बार में अर्थ अलग होगा, दूसरे बार में अर्थ अलग होगा। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तब वहाँ पर यमक अलंकार होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। अब यहाँ पर तारे शब्द यहाँ पर भी आया है और तारे शब्द यहाँ पर भी आया है, लेकिन तारे शब्द के दो अर्थ हैं। जेते तुम तारे यानी जितने तुमने तारे हैं, तेते नभ में ना तारे हैं, उतने नभ में भी तारे नहीं हैं। तो यहाँ पर ईश्वर से बात कही जा रही है कि ईश्वर ने जितने लोग तारे हैं, जितने लोगों का तारण किया है, जितने लोगों का उद्धार किया है, उतने आसमान में तारे भी नहीं हैं। तो यहाँ तारे शब्द का अर्थ है उद्धार करना, और यहाँ पर तारे शब्द का अर्थ है आसमान के तारे या नक्षत्र या तारागण। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि तारे शब्द दो बार आया और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा है? यमक अलंकार है। एक और एग्जाम्पल दिया गया है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है। एक बार घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरे शब्द में उसका अर्थ है घटना, यानी काली घटा यानी काले बादल का घमंड जो है वो घट गया है। अब हमारे सामने तीसरा एग्जाम्पल है जो कबीरदास का एक दोहा है। माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे मन का फेर। अब यहाँ पर जो मन का शब्द है वो 4 बार आया है और हर बार उसका अर्थ अलग है।
माला फेरत जग, यानी पूरी दुनिया माला फेर रही है। फेरा ना मन का फेर, फिर भी मन का, मन यानी कि अपने हृदय का, मन का, वो मन का फेर है वो फिर भी नहीं बदला। कर का मन का डार दे, कर यानी कि हाथ, हाथ का मन का, मन का यानी कि मोती। अब यहाँ पर मन का शब्द है मोती, तो हाथ का जो मन का है उसको डाल दो यानी फेंक दो। मन का फेर, यानी मन यानी कि अपने हृदय का जो मन का है, मन का जो मोती है उसको फिराओ, यानी कि मन को शुद्ध करो। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर मन का शब्द बार बार आया, लेकिन हर बार मन का जो अर्थ है वो अलग है। हर बार मन का शब्द का अर्थ एक ही नहीं है। इस प्रकार शब्द अनेक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकले। तो यहाँ इस वजह से, इस तरह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ। तो हम चारों बार में देख सकते हैं तो दो अर्थ निकले हैं टोटल मिला करके मन का शब्द के, एक तो माला के मोती और मन का यानी कि मन की भावनाएं। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हुआ, इस उदाहरण में भी यमक अलंकार हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अब हम समझेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ पर कोई भी एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अलग अलग अर्थ निकले, यानी कि शब्द सिर्फ एक बार आया है और उस एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। उदाहरण देखते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये रहीम का दोहा है। रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि हर व्यक्ति को पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है, यानी कि पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी के बिना उबर नहीं पाते हैं मोती, मनुष्य और चून, चून यानी कि चूना। तो यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। पानी आया जरूर तीन बार है, लेकिन हर जगह पानी के तीन अर्थ निकलेंगे। प्रत्येक जगह पानी के तीन अर्थ हैं। अगर मोती है तो मोती के लिए पानी का शब्द का अर्थ है चमक या कांति। मनुष्य है, मनुष्य के लिए है इज्जत या सम्मान। उसी प्रकार से चूना के लिए साधारण पानी या जल की बात की जा रही है। तो दोहे को हम समझ सकते हैं कि कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को पानी रखना चाहिए, मनुष्य है, मनुष्य को इज्जत रखनी चाहिए, मोती के लिए चमक आवश्यक होती है, उसी प्रकार चूने के लिए या पानी आवश्यक होता है। तो इस तरह से प्रत्येक पानी के तीन अर्थ हैं। अब हमें ये यहाँ पर ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर शब्द तीन बार आया है तब उसके तीन अर्थ हैं, नहीं, हर पानी के तीन अर्थ हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत, चरण यानी कि पैर धरना, यानी कि इधर उधर चलना फिरना, चिंता करना। चरण धरत चिंता करत, चिंता करना। चितवत चारों ओर, चारों ओर चिताना यानी कि देखना। चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिर, सुवर्ण को खोजते फिरते हैं। कौन? तीन लोग, कवि, व्यभिचारी और चोर। यहाँ पर एक शब्द है सुवर्ण। सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ है अच्छे शब्द। कवि जो है वो क्या खोजता है? अच्छे शब्द खोजता है, सुवर्ण खोजता है, अच्छे वर्ण। व्यभिचारी जो होता है, व्यभिचारी यानी कि एक बुरा व्यक्ति, वो हमेशा सुंदरता या सौंदर्य या सुंदर महिलाओं को, लड़कियों को खोजता फिरता है ताकि वो उनको साथ छेड़खानी कर सके। उसी प्रकार इसलिए उसको व्यभिचारी कहा गया। उसी प्रकार से चोर जो है वो सुवर्ण यानी कि स्वर्ण को खोजता फिर रहा है। इसलिए यहाँ पर सुवर्ण के जो अर्थ हैं वो तीन हैं कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ शब्द एक ही बार आया है सुवर्ण, और उसके तीन सिचुएशन यानी कवि, व्यभिचारी और चोर के हिसाब से तीनों अलग अलग अर्थ निकले हैं। तो इस तरह से इस उदाहरण में श्लेष अलंकार है। एक और एग्जाम्पल है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति होए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरा होए। यानी कि इस उदाहरण में कहा गया है कि जो गति दीपक की होती है, कुल के कुपुत्र की गति भी वही होती है। बारे उजियारो करे और बढ़े अंधेरा हो, यानी कि पैदा होने पर उजाला करता है और बढ़े यानी कि बड़े होने पर अंधेरा करता है। और ये बात दीपक के लिए भी क्या है? बारे यानी कि जलने पर, बारे, बारना शब्द अपने ग्रामीण आंचलिक भाषा में प्रयोग करते हैं जलाने के लिए। तो जलने पर दीपक उजाला करता है, और बढ़े यानी कि दिए को बढ़ा देना, यानी कि उसको बुझा देना। बढ़ने पर वो क्या करता है? अंधेरा कर देता है। उसी प्रकार बारे शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हैं। दीपक के लिए उसका जलना है और कुपुत्र के लिए पैदा होने पर। और बढ़े यानी कि दीपक के लिए, बढ़ने के लिए यानी कि दीपक बुझने पर, और कुपुत्र के लिए दीपक उसको बड़ा होने पर। तो इस तरह से यहाँ पर
जो बारे शब्द के दो अर्थ हैं और बड़े शब्द के दो अर्थ हैं, यानी कि शब्द एक ही बार आया है और उसके अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। तो श्लेष अलंकार के हमने 3 काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल समझे हैं, जिनसे मुझे उम्मीद है कि आपको श्लेष अलंकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के जो मुख्य प्रकार हमें समझने हैं, वो मुख्य प्रकार हमारे समक्ष हैं 3: उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। सबसे पहले हम समझते हैं उपमा अलंकार को। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना करना क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। चूंकि ये अर्थालंकार है तो ये अर्थ को समझने के बाद ही हमें समझ में आएगा, और जब हम अर्थ को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि किस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किस व्यक्ति या वस्तु से की जा रही है। उपमा अलंकार को समझने से, उसका उदाहरण समझने से पहले हमें आवश्यक है कि हम उपमा अलंकार के अंग जो हैं उनको समझ लें अच्छे से। उपमेय, सबसे पहला अंग है इसका उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य, यानी कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वह उपमेय कहलाता है। यानी कि जब अपन कोई काव्य में जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं तो वो वस्तु कहलाएगी उपमेय, और जिस वस्तु से उसकी तुलना की जा रही है उसको कहा जाएगा उपमान। यानी कि उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला अंग है वो है वाचक शब्द। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, सरिस आदि शब्द, जैसे वह उसके समान है, उस सा है, उस जैसा है, तो उस सा, सी, सम, सरिस ये शब्द आएंगे। ये शब्द क्या कहलाते हैं? सा, सी, सम, सरिस शब्द कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। अब अगला जो है वो है अंग साधारण धर्म। जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। गुण यानी कि जो तुलना की जा रही है, दो वस्तुओं व्यक्तियों के बीच में तुलना तो की जा रही है, और तुलना किस गुण की जा रही है उस गुण को कहा जाएगा क्या? साधारण धर्म। चलिए अब इसको हम पूरा उदाहरण से 1 बाय 1 समझते हैं तो हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। बाकी मैंने यहाँ पर भी एग्जाम्पल में को उसको समझा रखा है, तो लेकिन पहले हम इसका एक एग्जाम्पल अलग से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख यानी कि मुखड़ा, मुंह, चेहरा। मयंक, मयंक यानी कि चंद्रमा। सम यानी कि समान। मंजू मनोहर यानी कि सुंदर। चेहरा है जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। चेहरा जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए इसमें उपमेय तो है मुख, क्योंकि मुख की क्या की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या हो गया? उपमेय। उपमान क्या हो गया? मयंक, क्योंकि मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, तो मुख, उपमेय, उपमान, मयंक यानी कि चंद्रमा। साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म यानी कि जिस गुण की तुलना की जाए, तो गुण क्या है? मंजू मनोहर यानी कि सुंदरता। चंद्रमा की सुंदरता और मुख की सुंदरता में समानता बताई जा रही है, तो ये साधारण धर्म क्या हो गया यहाँ पर? मंजू मनोहर। और वाचक शब्द क्या है? सम। तो सा, सी, सम, सरिस इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने इस उदाहरण को समझा, और हमने यहाँ पर ये समझा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, और हमने उपमा अलंकार के सारे अंगों को समझ लिया। चलिए अब अगला अलंकार समझते हैं। उससे पहले कुछ 1-2 एग्जाम्पल और हैं, उन्हें और देख लेते हैं। जैसे कि तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा। तो यहाँ पर तब तो बहता समय, बहते समय की तुलना की जा रही शिला से, पत्थर से, कि बहता हुआ जो समय है वो पत्थर जैसा जम जाएगा। तो यहाँ पर उपमेय है समय, समय की तुलना की जा रही है। उपमान क्या दिया जा रहा है उसको? शिला, यानी कि समय कैसा हो जाएगा? पत्थर। सा वाचक शब्द आया है, और जम जाना यानी कि ठहर जाना वो गुण है जिससे उसकी तुलना की जा रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो उपमेय क्या है? बच्ची है। बच्ची की तुलना किससे की जा रही? फूल से। और बच्ची कैसी है? फूल। गुण क्या है? कोमल। और सासी, सी शब्द आया है जो इसमें जो वाचक शब्द का काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये उदाहरण देखे, और इन उदाहरणों से हमें उपमा अलंकार पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार
उस अलंकार को कहते हैं जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वह रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि उपमेय और उपमान यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उनके बीच कोई भेद नहीं है, वो बिल्कुल एक हो जाएं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे कि इसका एक शॉर्ट में बताया गया है कि उपमेय में उपमान का आरोप, यानी उपमेय और उपमान को आरोपित कर दिया जाए एक दूसरे के ऊपर, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे बता दिए जाएं, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। उदाहरण दिया गया जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पर चंद्र खिलौना शब्द देखो, चंद्र खिलौने शब्द में यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि खिलौना चंद्रमा के समान है, बल्कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा ही खिलौना है। इस उदाहरण में ये बताया गया है कृष्ण भगवान जो है माता यशोदा से चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में मांग रहे हैं, तो चंद्र और खिलौने के बीच का भेद जो है वो समाप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार है। जैसे कि और भी उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम के नाम को ही रतन धन बताया गया। राम के नाम की तुलना रतन धन से नहीं की, ये नहीं कहा राम का नाम जो है वो रत्न धन के समान है, राम का नाम ही रतन धन है। जैसे कि यहाँ पर अगला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरे राई, इसमें भगवान के चरणों को कमल माना गया है। ये नहीं बताया कि भगवान के चरण जो हैं वो कमल से हैं, कमल जैसे हैं, ये नहीं बोल, चरण कमल यानी चरण ही कमल हैं। तो यहाँ पर तुलना ना करते हुए उनके बीच में क्या कर दिया गया है, उनके बीच में रूप जो है वो एक ही रूप मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इस तरह से इन उदाहरणों से हमें रूपक अलंकार भी क्लियर होना चाहिए। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं, अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार उस अलंकार को कहा जाता है जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन किया जाए, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना, यानी कि ना तो उससे तुलना कर रहे हैं ना उसको बिल्कुल आरोपित कर रहे हैं, बल्कि उसके होने की, उसके जैसा होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसमें जो शब्द आते हैं, वाचक शब्द आते हैं, वो है मनु मानहु जनु जानहु, ये इस प्रकार के शब्द आते हैं। और इसमें कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए इनकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वाचक शब्द को आप पहचान करके आप अलंकार भी पहचान सकते हो। चलिए उदाहरण देख लेते हैं तो उससे और अच्छे से हमें समझ में आएगा। उदाहरण दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो उनकी जो छवि है उसका वर्णन किया गया है कि सोहत ओढ़े पीठ पर, सोहत यानी शोभायमान हो रहे हैं, पीला पट ओढ़े हुए सुंदर श्याम सलोने, मानो ऐसे जो श्याम वर्ण के कृष्ण भगवान हैं वो इतने शोभायमान हो रहे हैं मानो कि नील मड़ियों के शैल यानी पहाड़ पर सुबह का प्रकाश, आपत यानी कि गिरना, पर्व यानी कि गिर पड़ा है, प्रभात यानी कि सुबह का प्रकाश। तो कृष्ण भगवान जो है वो इतने शोभायमान हो रहे हैं कि मानो नील मणि के शैल पर सुबह का प्रकाश, जो सुबह की धूप है वो पड़ रही हो। और भगवान कृष्ण खुद सांवले हैं, पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, तो पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं तो वहाँ पर उसकी तुलना नील मणि के शैल पर सुबह के पड़ते हुए प्रकाश से की गई है। तो इसमें आप कौन से यहाँ पर अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये कहा नहीं गया है कि वो उस पर वो बिल्कुल एक समान हो गया है या फिर उसके जैसा बताया गया, बल्कि ऐसा बोला कि मानो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है उपमेय में उपमान के होने की, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उसको वैसा होने की संभावना मानी जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कहती हुई यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ऐसा कहते हुए उत्तरा के नेत्र जो हैं, यानी उत्तरा कुछ कह रही थी, वो कहते हुए उत्तरा के जो नेत्र हैं वो जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, यानी ओस की बूंदों से परिपूर्ण, हिम कणों से परिपूर्ण हो गए हैं कौन, पंकज। पंकज यानी कि कमल का फूल, कमल के फूल के ऊपर ओस की बूंदें इस तरह से जम जाती हैं, वैसे उत्तरा की आँखों में आंसू यानी कि जल जो है वो भरा आया है। तो यहाँ पर उत्तरा के जल से भरे नयनों में हिमकणों से परिपूर्ण कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब एक और एग्जाम्पल दिया गया है, ये रामचरितमानस से एग्जाम्पल दिया गया है। अति कटु वचन कहत कैकेयी मानहु लौन जरे पर देई। यहाँ पर कटु वचन से उत्पन्न पीड़ा
में जलने पर नमक छिड़कने से हुए कष्ट की संभावना व्यक्त की। यानी कैकेयी इतने कटु वचन कह रही है, मानो लौन यानी कि नमक जो है, जरे यानी कि जले हुए पर कोई डाल रहा हो, किसी जले हुए पर नमक डालने की तुलना किससे की गई है, कैकेयी के कटु वचनों से की गई। तुलना नहीं की गई, तुलना करने की उसको ऐसे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसी यहाँ पर मानव शब्द आया है। और अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण अलंकार थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 10 तक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। इनका जो पीडीएफ है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसी के साथ ही, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इनकी परिभाषाएं अक्सर रूप से पूछी जाती हैं, तो आप उनको याद कर लें, एग्जाम्पल्स कुछ याद कर लें, ताकि आप उनको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। आगे के पार्ट में हम, जो आगे आपका वीडियो आएगा, उसमें हम बाकी के बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण अलंकार हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, उनको क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।